थोड़े समय में ट्रांसफ़र होना है क्योंकि दुनिया बदल रही है। इसलिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सतोगुणी पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़कर प्रैक्टिकल में अमल में लाकर सर्व ज्ञान शस्त्रधारी शक्तिपन आसुरी शक्तियों का संहार करने की आज की मुरली से सर्वशक्तिमान लिबरेटर परमात्मा की हम आत्माओं के लिए शिक्षाएं। परमात्मा को याद करने से उनकी श्रीमत पर चलने से शक्तियों की प्राप्ति होती है। जैसी श्रीमत कहती है अंतर्मुखी बनो, श्रीमत प्रमाण अंतर्मुखी बनते हैं तो विस्तार को सार में करने की अंतर्मुखता की शक्ति आ जाती है। समझ मिलती है कि दुनिया में विस्तार है, आलोचना है, दूसरों को भी हलचल में लाने का वायुमंडल है, परंतु अंतर्मुखता की शक्ति से परमात्मा ने कैसे भी वायुमंडल में मन को शांत रखकर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर पवित्रता, शक्ति और शांति के साथ रहने की समझ दी है। ऐसे में सदा लोगों के प्रभाव से मुक्त रहेंगे। श्रीमत प्रमाण चलने से बीती को बीती करने की क्षमता आ जाती है। लोगों से उम्मीद रखने की या कोई भी बात के लिए खुद को या औरों को दोषी समझने की, फिर दुखी होने की और नफरत करने की बुराइयों से मुक्त हो जाते हैं और परमात्मा से हमें समेटने की शक्ति की प्राप्ति होती है। परमात्मा की श्रीमत प्रमाण चलते हैं तो उनकी याद में रहने से सहन करने की शक्ति आ जाती है। परमात्मा समझ देते हैं कि इस समय सभी मनुष्य आत्माएं शक्तिहीन हो गई हैं, दुखी हैं, दर्द में हैं, इसलिए क्रोध करते हैं, निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। ऐसी आत्माओं प्रति परमात्मा कहते हैं कि रहम दिल बनो, स्नेह रखते हुए उनके व्यवहार से अपमानित या उदास अनुभव नहीं करो तो वे भी अपनी बुराइयों से धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे। श्रीमत पर चलने से और परमात्मा की याद से अहंकार खत्म होता है और समाने की शक्ति आ जाती है। अहंकार चाहता है मेरे अनुसार सब कुछ हो। परमात्मा शिक्षा देते हैं कि जो है जैसा है उसे स्वीकार करो, समा लो, इसी में कल्याण है। स्वीकार कर समाने से सब ठीक हो जाएगा तो किसी भी तरह के तनाव और निराश से मुक्त रहेंगे। श्रीमत पर चलते हैं तो परखने की शक्ति आ जाती है। परमात्मा समझाते हैं कि जन्म जन्मांतर की भिन्न भिन्न परिस्थितियों के कारण संस्कारों में इतनी भिन्नता है, सब परवश हैं, निर्दोष हैं, इसलिए शांत और साक्षी भाव से लोगों के व्यवहार को देख गलत फहमी में आकर उनके प्रभाव और दबाव में नहीं आओ, बल्कि उस समय श्रीमत प्रमाण से ही कर्म करो ताकि उनके संस्कारों में भी परिवर्तन आ जाए। श्रीमत पर चलने से सत्यता की शक्ति आ जाती है। समझ मिली है कि मुझ आत्मा के लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसी सत्यता की शक्ति से निर्णय करने की शक्ति आ जाती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस शक्ति से डर, संशय मिट जाता है। श्रीमत पर चलने से, परमात्मा की याद में रहने से मुश्किलें भी तोहफा अनुभव होती हैं, क्योंकि परमात्मा कहते हैं आप एक कदम हिम्मत का बढ़ाओ तो 1000 कदम उनका साथ मिलेगा। ऐसे में सफलता तो निश्चित है। इस विश्वास से सामना करने की शक्ति आ जाती है। कैसी भी परिस्थिति हो हम सामना कर सकते हैं। श्रीमत पर चलकर सहयोग करने की शक्ति आ जाती है। विश्व परिवर्तन के लिए सहयोग करने की शक्ति चाहिए। दूसरों की सफलता को अपनी सफलता समझकर खुश होना या फिर दूसरों की कमियों को अपनी कमी समझकर उसे दूर करने का सहयोग देना, सभी का सम्मान करना, ध्यान रखना, सभी को स्वीकार करना, जैसी विशेषताओं को धारण करना, शक्ति स्वरूप बनना परमात्मा की देन है। उनकी श्रीमत पर चलने का फल है। परमात्मा कहते हैं इन शक्तियों को जादू समझकर याद नहीं करना है कि इनसे जादू हो जाएगा, बल्कि इसे कर्तव्य समझकर जब भी इनकी जरूरत है इन्हें यूज करना है। तब ये शक्तियाँ अपना शस्त्र बनेंगी
और विनाश काल में एक्यूरेट कार्य करेंगी। रिद्धि सिद्धि वाले जादू करते हैं। यहाँ तो प्रैक्टिकल में श्रीमत पर चलना है। चलने से शक्ति की प्राप्ति होती है। शक्तिशाली संकल्प से भी किसी को प्रेरणा दे सकते हैं ताकि वे भी कार्य कर सकें, परंतु परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि श्रीमत माना श्रीमत, फिर उसमें अपने मन की मत मिक्स न हो। श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वालों का ही गायन और पूजन होता है भक्ति मार्ग में, क्योंकि श्रीमत को प्रैक्टिकल में अमल में लाने वाले हर परिस्थिति में विजयी बनते हैं, और जो विजयी बनते हैं उनकी पूजा होती है। शक्तियों को याद करने से जादू हो जाएगा, इस गलतफहमी में नहीं रहना है, बल्कि शक्तियों को समय पर प्रयोग में लाकर अपना बनाना है। इसलिए परमात्मा वरदान दे रहे हैं कि शक्तियों को करामत के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करो तो पूजन योग्य बनेंगे। परमात्मा शक्तियों की धारणा पूजनीय बना देती हैं। ज्ञान गुण शक्तियों की धारणा से बड़ी दिल वाले बन जाते हैं। तीनों बुद्धि में स्पष्ट रहते हैं तो कभी भी कैसी भी हलचल में दिल शिकस्त अर्थात निराश नहीं हो सकते हैं। परमात्मा कहते हैं कि नॉलेजफुल और पावरफुल बनो। शास्त्रों में लिखा है एक ही जन्म मनुष्य का होता है और अनमोल होता है। बाकी जन्मों में मनुष्य 84 लाख योनियों से गुजरते हैं। परमात्मा आकर समझाते हैं कि मनुष्य आत्मा मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं और मिनिमम 1 जन्म। इन 84 जन्मों में अंतिम 84वां जन्म अनमोल है। परमात्मा द्वारा मिला ये नया जन्म है। परमात्मा अडॉप्ट करते हैं और शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ाते हैं, कौड़ी से हीरे तुल्य बनाते हैं। इस जन्म की जानकारी विनाश के पहले सबको मिलती है, परंतु जब तक 3000 वर्षों बाद शास्त्र लिखने का समय आता है तो लिखने वालों को पूरा याद नहीं रहता, तो मनमत मिक्स हो कहानी कुछ और बन जाती है। पहले और अंतिम इस मर्जीवे जन्म की पहली और अंतिम ईश्वरीय पढ़ाई है, जिसे सुप्रीम टीचर पढ़ा रहे हैं और फरमान करते हैं कि अच्छी रीति पढ़ो और औरों से भी शेयर करो। टीचर तो सदैव सिर्फ परमात्मा ही हैं। हम सब उनसे पढ़कर समझकर एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। सतयुग की राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी में जाने के लिए सीटें बुक हो रही हैं। ज्ञान पढ़ाई है। इसी पढ़ाई के अनुसार संगम युग में मर्तबे फिक्स होते हैं। कौन सूर्यवंशी, कौन चंद्रवंशी बनेगा, कौन रॉयल घराने में, कौन साहूकार, कौन प्रजा, कौन नौकर चाकर बनेगा, सभी पढ़ाई के आधार से बनते हैं। बृहस्पति की दशा वाले परमात्मा की श्रीमत पर चलकर पढ़ाई एक्यूरेट करते हैं, अमल में लाते हैं और सूर्यवंशी घराने में आते हैं। जो पढ़ते नहीं हैं, जो सेवा नहीं करते हैं, उन पर बुद्ध की दशा बैठती है। समय और ज्ञान की वैल्यू नहीं समझने वालों को परमात्मा बुद्धू कहते हैं। ज्ञान मिलते हुए श्रीमत प्रमाण नहीं चलते हैं तो कर्मेंद्रियों के अधीन रहते हैं, इसलिए प्रजा बन जाते हैं। पढ़ाई के आधार पर ऊंच प्रजा, साधारण प्रजा, नौकर चाकर इत्यादि सब इस समय संगम युग में परमात्मा की मौजूदगी में बन रहे हैं। इस समय ध्यान से पढ़ना है, सब पर तथास्तु का स्टैंप लगता जा रहा है। देह के भान में सभी के अलग अलग पिता हैं। हर जन्म में देह के पिता बदलते हैं क्योंकि वो विनाशी और परिवर्तनशील रोल है। कर्मों अनुसार ये रोल मिलता है, परंतु सिर्फ अविनाशी आत्माओं के पिता परमात्मा हैं। त्रिमूर्ति शिव, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को सूक्ष्म में रचते हैं और अहिंसक विधि से सत्य की स्थापना, पालना और आसुरीपन के विनाश का कार्य करवाते हैं। शिव को भूल जाते हैं, इसलिए त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं और उन्हें 3 मुख दिखा देते हैं। जानते नहीं है, परंतु परमात्मा से समझ मिलती है कि प्रजापिता ब्रह्मा ही तपस्या कर संपूर्ण ब्रह्मा बनते हैं। शंकर उनका ही देही अभिमानी स्वरूप है। विष्णु उनके ही प्रारब्ध का स्वरूप है। ऐसे ही सभी को अपना अपना ब्रह्मा, विष्णु और शंकर बन पुरुषार्थ कर अपने लिए राजधानी का मर्तबा फिक्स करने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। 2500 वर्षों का वर्षा
अभी हम सब ले रहे हैं। पवित्र रहते हैं तो सुख है। वाम मार्ग अर्थात देह के आकर्षण का उल्टा मार्ग शुरू होता है तो दुख शुरू हो जाता है। थोड़ी थोड़ी कला जैसे जैसे कम होती है उसी प्रमाण दुख बढ़ता है। सुखी रहना है तो परमात्मा कहते हैं कि पवित्र बनो। दैवी संप्रदाय की स्थापना हो रही है, इसलिए दैवी गुणों की धारणा कर देवता बनने की समझ दे रहे हैं। ओरिजिनल में सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो बाद में बने। इस समझ से हमें फिर वापस तमो से रजो, रजो से सतो, सतो से सतो प्रधान बनना है। अपनी गलतियों को हमें खुद ही सुधारना है। हम आत्माएं साइलेंस वर्ल्ड से आते हैं, धरा पर तो टॉकी बनते हैं। सतयुग में हम कम बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, रॉयल घराने की तहजीब से चलते हैं। कलयुग में ज्यादा टॉकी बन जाते हैं, अपनी शक्तियों को खो देते हैं। परमात्मा से समझ मिलती है कि साइलेंस वर्ल्ड में फिर जाना है, तो साइलेंस में रहना भी शक्ति है। अभी परमात्मा बीच में साइलेंस में रहने का अनादि रूप का अभ्यास भी कराते हैं, क्योंकि साइलेंस वर्ल्ड में वापस जाना है। साथ साथ कम बोलने का, धीरे बोलने का और मीठा बोलने का आदि काल का अभ्यास भी कराते हैं, क्योंकि उसके बाद सुख धाम में भी आना है। संगम युग में ही अनादि आदि संस्कार बनाने हैं और साथ में स्वर्ग बनाने में भी मददगार बनना है। वापसी में टॉकी से मूवी, मूवी से साइलेंस में जाते हैं, इसलिए बीच बीच में परमात्मा आकारी सो निराकारी का भी अभ्यास कराते हैं। आकारी अर्थात मूवी, अर्थात जो बात इशारे में कह सकते हैं उसे इशारे में या कम शब्दों में कहने का अभ्यास करना है। जितना कम बोलेंगे उतना आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी। वापस जाने की तैयारी परमात्मा कायदे से कराते हैं। घर गृहस्थ में रहते हुए विकारों की वृत्ति से परे रहना अर्थात पवित्र रहना पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। घर छोड़कर जंगलों में रहना परमात्मा नहीं सिखाते हैं, बल्कि घर में रहते हुए पवित्र रॉयल जीवन कैसे जीना है, जीवन मुक्त बंधन मुक्त कैसे रहना है, ये परमात्मा सिखाते हैं। विकार बंधनी आत्मा बनाते हैं, निर्विकारी हैं तो निर्बंधन रहते हैं। परमात्मा की याद में रहकर हमें फिर से निर्विकारी बनना है। ईश्वरीय पढ़ाई ऊंची पढ़ाई है, सर्वश्रेष्ठ बनाने वाली पढ़ाई है, लेकिन उसे समझने में कोई सतगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी भी है। इसलिए ज्ञान को उसी प्रमाण समझते हैं। जैसे परमात्मा कहते हैं किसी को दुख नहीं दो, तो जो सतगुणी है वे समझते हैं कि सभी को एक समान रूहानी सुख देना है। जो रजोगुणी है वे किसी को दुख देंगे, किसी को सुख देंगे, किसी को नहीं भी देंगे। जो तमोगुणी है वे कहते हैं कि परमात्मा ने कहा है किसी को दुख न दो, तो किसी के कहने पर श्रीमत के विपरीत कहीं चले जाते हैं, खा लेते हैं। इसलिए एक ही ज्ञान सुनते हुए अलग अलग समझने के कारण कोई एक्यूरेट परमात्मा के इशारों को समझकर चलते हैं, तो कोई परमात्मा की शिक्षाओं का उल्टा अर्थ भी निकाल लेते हैं और नौकर चाकर बन जाते हैं। हम स्वयं ही अपना भाग्य बना रहे हैं। ब्रह्मा की आत्मा सृष्टि पर सबसे पहले आती है, इसलिए उन्हें ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी कह देते हैं। धर्म स्थापक द्वापर युग में आते हैं, उन्हें मानने वाले उन्हें धर्म पिता कहते हैं, इसलिए ब्रह्मा को ग्रैंडफादर कहते हैं। भक्ति मार्ग में भगवान को पुकारते हैं तो भावनाओं के आधार पर परमात्मा साक्षात्कार करवाते हैं, बाकी पढ़ाते नहीं हैं, क्योंकि द्वापर युग में आत्माएं सत्य सुनने की इच्छुक नहीं होती हैं। कलयुग के अंतिम 100 वर्षों में परमात्मा सत्य बताने के लिए पाप टीचर सदगुरु बनकर आते हैं और रावण के दुखों से छुड़ाते हैं, पवित्र बनाते हैं और सुख शांति का वर्षा देते हैं। गॉडली यूनिवर्सिटी में रोज एडमिशन होती है, नई आत्माएं ज्वाइन करती हैं, इसलिए उन्हें संबोधित कर परमात्मा कहते हैं कि लेट आकर भी अच्छी रीति पढ़कर आगे निकल सकते हैं। कम समय में भी तीव्र पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बन सकते हैं।
जब तक परमात्मा को एक्यूरेट नहीं जानते, तब तक जो भी करते हैं परमात्मा के नाम पर, वो सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी है परमात्मा के अनुसार। निश्चय हो जाता है तो झट से पुरुषार्थ करने लगते हैं, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है। 5000 वर्ष के मुकाबले में संगम युग का समय देखें तो 1 सेकंड के समान है। विष्णु से ब्रह्मा बनने में उतरते हुए लंबा समय लगता है। अब थोड़े से संगम युग के समय में परमात्मा हम आत्माओं को भी समझा रहे हैं कि याद का जाट रखो और तीव्र पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनो। ओम शांति।